ओके तो इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है। एक चीज़ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिमेंबर, एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन मार्केट में ये होता है कि लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होते ही साथ मार्केट में लोग एंटर कर जाते हैं एंड उसके नीचे लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। दिस इज द वर्स्ट वे टू एंटर इनटू अ ट्रेड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम टारगेट लगाने के लिए करते हैं अपने ट्रेड में, जहां पे हमने वॉट एवर द रीजन, अब किस रीजन से हम एंटर करेंगे ट्रेड में वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट टारगेट्स के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली टारगेट कैसे लगाने उसके ऊपर भी हम एडवांस मॉड्यूल्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट में ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और बहुत ज्यादा कूड़ा हो जाता है चार्ट में। तो हम बहुत क्लीन तरीके से बहुत प्रिसाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना भी सीखेंगे। पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक लेवल होता है जहां पे अगर प्राइस अप्रोच करता है तो यहां से प्राइस में एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। रिमेंबर, सेलिंग मोमेंटम आ सकता है बट कोई गारंटी नहीं है कि यहां पे सेलिंग मोमेंटम आएगा ही। अब सेलिंग मोमेंटम आएगा कि नहीं वो हम पता करेंगे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड एज ऑलवेज वो सब हम एडवांस मॉड्यूल में सीखेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस वो होता है जो प्राइस को डाउन साइड पुश करता है और सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वो लेवल होता है जो प्राइस को अप साइड पुश करता है। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है उसके बाद अगर प्राइस वहां पे दोबारा आता है तो वहां पे वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं और उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। यानी कि लेट्स से कोई लेवल सपोर्ट प्रोवाइड करा था मार्केट को, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है और दोबारा अगर प्राइस उस लेवल पे आता है तो वहां से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद बन जाते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद बन जाते हैं सपोर्ट। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ हम चार्ट में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स का ये डाउट होता है कि जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज्यादा कूड़ा हो जाता है चार्ट में, हर एक लेवल हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है। वेल, हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी वो है गैप लेवल, यानी कि कभी भी मार्केट में गैप है तो उसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। और गैप से मेरा मतलब ये है कि गैप के दो लेवल होते हैं। एक एट दिस टाइम अगर हम इस एग्जांपल से समझेंगे तो यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था और मार्केट गैप डाउन खुला समवेयर अराउंड हियर, तो एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, ये दोनों मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं सबसे पहले हमें जो भी मार्केट में गैप्स बने हैं उनको मार्क कर देना, एक जहां से गैप बना था और जहां पे मार्केट में गैप खुला था, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा एंड आगे इस वीडियो में हम बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी देखेंगे। सेकेंड चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है स्विंग लेवल्स। जहां पे भी मार्केट में स्विंग्स बने हैं वहां से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। नाउ यू माइट से कि हम स्विंग्स के बेसिस में अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएंगे, बट स्विंग हमें देखने हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के। रिमेंबर, स्विंग हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम के नहीं देखने, 5 मिनट टाइम फ्रेम के देखेंगे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएंगे जो कि वैलिड भी नहीं होंगे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें जाके स्विंग्स को देखना है, ये दोनों चीजें। और तीसरी चीज हो जाती है ब्रेकआउट लेवल्स। जो भी लेवल एक ब्रेकआउट लेवल, लेट्स से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे हम एज अ ब्रेकआउट लेवल इसका इस्तेमाल करेंगे। इन ब्रेकआउट लेवल को भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ आई नो बहुत सारे लोगों को तो समझ आ गया होगा बट बहुत सारे लोगों के सर से ही चला गया होगा। अब हम लाइव एग्जांपल्स देखते हैं मार्केट में, फिर हमें बहुत क्लियरली चीजें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें देखना है मार्केट में गैप लेवल। तो एट दिस टाइम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक ही हमें यहाँ पे गैप दिख रहा है जो कि यहाँ पे एक गैप है और एक गैप हमें समवेयर अराउंड यहाँ पे दिख रहा है। तो इन गैप्स लेवल्स को हमें मार्क करना है। एक इसका लोअर बैंड, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देंगे ना, और रेजिस्टेंस में हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जोन ज़्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस लेने हैं सो दैट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो पाए। तो एट दिस टाइम मैंने एक यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है, तो ये रहा एक गैप लेवल और एक गैप लेवल यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया, तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल हमने बना लिए। उसके बाद और क्या गैप लेवल है, एक गैप लेवल यहाँ पे है, एक गैप लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ और यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक यहाँ पे ड्रॉ कर दो,
एक हमें यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये दो हो गए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल गैप्स के बेसिस में। तो पहली चीज हमने देख ली कि गैप्स का हमें देखना था। नाउ सेकंड चीज क्या थी, स्विंग हमें देखने थे एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में। एज यू कैन सी हम एट दिस टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो भी स्विंग है हमें उसे मार्क करना पड़ेगा, बट हमें हर स्विंग को मार्क नहीं करना है। एट दिस टाइम देखेंगे हम यहाँ पे प्राइस है, तो यहाँ पे पीछे जाएंगे, ऊपर की साइड में जो भी स्विंग है हमें उसे मार्क कर देना है। एट दिस टाइम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्विंग बना है, राइट, तो ये रहा, हम इसे मार्क कर देंगे और हम इसे भी मार्क कर देंगे। तो ये जो स्विंग बनता है ऐसे करके जब स्विंग बनता है तो इस लेवल को भी और इस लेवल को भी हम इन दोनों को मार्क कर देंगे, बिकॉज हम 1 आवर टाइम फ्रेम में है। यहाँ पे जो दो स्विंग्स के बीच में हम बनाएंगे वो स्टिल बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो यहाँ पे हम दोनों को मार्क करेंगे। एट दिस टाइम हमने ये वाला मार्क कर दिया, एक ये वाला मार्क कर दिया ना। एक और चीज आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि हम हमेशा रीसेंट प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, रीसेंट प्राइस एक्शन में बिलीव करेंगे, बिकॉज अगर चार्ट में पहले कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था तो वो करंट प्राइस उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर जो प्राइस करंटली उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है तो वो पिछले वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब वैलिड ही नहीं है। तो अगर लेट्स से रीसेंट प्राइस एक्शन हमें कुछ और बोल रहा है और पिछला प्राइस एक्शन हमें कुछ बोल रहा है, तो हमें रीसेंट प्राइस एक्शन को बिलीव करना है, बिकॉज अगर पिछला वाला प्राइस एक्शन रीसेंट प्राइस एक्शन में शो नहीं हो रहा है, इट मींस दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इज नो मोर वैलिड। तो एट दिस टाइम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक लेवल बना दिया, यहाँ पे हमने एक लेवल बना दिया ना। कुछ लोग बोलेंगे ये भी एक लेवल है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। वेल, ये रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने मॉडिफाई कर दिया, बिकॉज इस प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो यहां पे बन रहा था और रीसेंट प्राइस सेक्शन की वजह से हमने यहां पे से बना दिया। और अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन है तो वो यहां पे एक जोन बना सकता है, दैट वुड बी मोर प्रिसाइज। तो हमने पहला चीज क्या किया, हमने गैप्स के बेसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ की। सेकंड चीज हमने स्विंग्स का यहां पे टेक केयर कर दिया। एंड थर्ड चीज है यहां पे ब्रेकआउट लेवल। वेल, एट दिस टाइम ब्रेकआउट लेवल ये था जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर दिया। एट दिस टाइम यहां पे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल भी यहां पे कवर हो चुका है। एग्जैक्टली अगर हम ये लेवल मानेंगे, ये लेवल अगेन यहां पे एक ब्रेकआउट लेवल है, तो इसको भी हमने ऑटोमेटिकली कवर कर दिया बाय ड्रॉइंग अ बिग बॉक्स। तो एट दिस टाइम बहुत क्लीन तरीके से हमारे पास यहाँ पे सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं ना। अगर मोर प्रिसाइसली करना है तो हम यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो एक स्विंग है, तो यहाँ पे भी हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देंगे समवेयर ऑन दीज लेवल्स। तो यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। नाउ ट्रेड करने के लिए हम जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो लेट्स सी वी आर इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम राइट नाउ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर हो गए हैं एक दूसरे से, तो दैट इज वाई हम 1 आवर टाइम फ्रेम का प्रेफरेंस करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, बट जिस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वहाँ पे इनफ डिस्टेंस में है एक दूसरे से, तो ये है ज़्यादा प्रिसाइज लेवल। जैसा कि मैंने टाइम फ्रेम वाली वीडियो में बोला था कि हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा पैसा लगता है प्राइस को मूव कराने में और वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस कम है। दैट इज वाई हमें हायर टाइम फ्रेम्स को प्रेफर करना है टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इन आवर केस फॉर स्टॉक मार्केट वी हैव टू यूज 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को एट दिस टाइम ड्रॉ कर लिया है। नाउ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके अब इन लेवल्स को थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हम इस रेजिस्टेंस लेवल को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को हम उठा के बॉडी वाइज यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा मोर प्रिसाइज हो जाएगा। तो ऐसे और इसको उठा के हम बॉडी वाइज यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसे हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके इनको और ज़्यादा रिफाइन करना है। सो दिस इज हमने रिफाइन कर दिया 15 मिनट में जाके, और ये वाला लेवल एक्जैक्टली प्रिसाइज है। तो इस हिसाब से हमने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर दिया है। नाउ अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके फिर से देखेंगे तो ये रहे हमारे परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी। नाउ अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम में। ना यहाँ पे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें गैप्स ढूंढने हैं। तो गैप्स है, एक गैप यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक गैप हमें यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कोई गैप लेवल मेजर नहीं है ना, रिमेंबर। एंड एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो गैप फिल हो चुका है उस गैप को हमें कंसिडर अब नहीं करना है। लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, अभी प्राइस यहाँ पे अप्रोच करा है, तो ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ये वाला गैप भी अभी फिल नहीं हुआ है। बट अगर हम इस गैप की बात करें तो ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो अब इस गैप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो रिमेंबर, जब भी हम गैप के बेसिस में चीज़ें करेंगे तो गैप फिल नहीं हुआ होना चाहिए, देन ओनली दैट इज वैलिड। तो ये दो गैप्स हमें मिल गए, तो हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। एक इसके इनिशियल पॉइंट में विच इज ओवर हियर, एंड उसके क्लोजिंग लेवल पे यहाँ पे। तो ये गैप्स का एक गैप हमने फिल कर दिया। दूसरा गैप कहाँ पे है, दूसरा गैप है समवेयर अराउंड ओवर हियर। तो यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ कर देंगे और दूसरा लेवल हम ड्रॉ कर देंगे समवेयर अराउंड हियर। तो गैप्स के बेसिस में हमने यहाँ पे बना दिया। नाउ सेकंड चीज हमें क्या देखनी है, स्विंग्स। तो स्विंग्स कहाँ पे हैं एट दिस टाइम, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हायर साइड में तो यहाँ पे कोई स्विंग नहीं दिख रहा है एट दिस टाइम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे मल्टीपल स्विंग्स है, तो छोटे स्विंग को कंसिडर मत करो। जैसे एट दिस टाइम यहाँ पे बहुत चॉपीनेस है, यहाँ कोई स्विंग्स नहीं है, जैसे ये होता है प्रॉपर स्विंग। तो ये स्विंग है हमारा, बट ये स्विंग ऑलरेडी गैप लेवल पे कवर हो चुका है। तो पॉसिबली बहुत बार ऐसा होगा कि हम ऑलरेडी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे एक स्विंग है,
तो यहाँ पे भी हम एक लेवल को ड्रॉ कर लेंगे विच इज समवेयर अराउंड हियर। तो यहाँ पे हमने एक स्विंग के अकॉर्डिंग एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो तीसरी चीज़ हमें क्या देखनी थी, तीसरी चीज़ हमें देखनी है ब्रेकआउट लेवल्स। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट लेवल है एट दिस टाइम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट लेवल हो गया बैंक निफ्टी के केस में। तो यहाँ पे अगेन हम एक सपोर्ट, यहाँ पे भी हम एक लेवल ड्रॉ कर देंगे। तो ये मिल गए हमारे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। नाउ एट दिस टाइम क्या हमें इस गैप को कंसीडर करना है? वेल, गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो हमें इस गैप को कंसीडर नहीं करना है। पिछले चार्ट में जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो रिसेंट प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं इट मीन्स वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वैलिड नहीं है, तो हमें उसका अब कोई काम नहीं है। सो ये बहुत क्लियरली बैंक निफ्टी में हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन गए। नाउ अगेन आई एम मेकिंग इट क्लियर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल हम ट्रेड में एंटर करने के लिए नहीं करते हैं, हम टारगेट लगाने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं होंगे टारगेट लगाने के लिए। तो टारगेट मोड स्पेसिफिकली कैसे लगाने वो अगेन हम एडवांस मॉड्यूल में सीखेंगे। सो दिस इज अबाउट हाउ वी ड्रॉ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये 3 स्टेप फॉर्मूले से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। रिमेंबर, ये सब हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में करना है, उसके बाद 15 मिनट में जाके हमें इसे रिफाइन करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द बेसिक मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में।